नवाद विघ्नेश्वर पाद पंकजम हे गणेश तेरे बिना कोई न मेरा दूजा। आज सभा विच करते हम सब श्री गणपति जी तेरी पूजा। आइए हम सभी विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करते हुए साथ साथ पूज्य गुरुदेव भगवान का स्मरण करें और तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। समस्त भक्तगणों से मेरा अनुरोध है, आप सभी अति शीघ्र अपने कार्य को विराम देते हुए भगवान की कथा को श्रवण करने हेतु कथा स्थल तक आए और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य एवं पुण्यमय बनाए। समस्त श्रोता मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाम भवन में डोले, मेरी नाम भवन में डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
निर्भय की सहारी हो, तुम सुख के सागर हो, निर्भय के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मेरे नारों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मेरे नारों से प्यारे हो, नित माला जपो तेरी, नित माला जपो तेरी, मुझको न भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। हे केशव कुंज बिहारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी, मैं तो नित नित शीश झुकाऊं, हे केशव कुंज बिहारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी, मैं तो नित नित शीश झुकाऊं, ओ मोर मुकुट गिरधारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं, तुझको मैं शीश झुकाऊं, मैं तो आरती तेरी गाऊं, तुझको मैं शीश झुकाऊं, और रट रट मुरलीधर तुझको मैं खो जाऊं बलिहारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं, होते सब कुंज बिहारी, तो नित नित शीश झुकाऊं, ओ मोर मुकुट के भारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी, इतना सुंदर नहीं कोई, ओ मोर मुकुट के भारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी, मैं तो नित शीश झुकाऊं, ओ मोर मुकुट के भारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं, ओ मोर मुकुट के भारी।
घोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी माखन कीमत की घोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी औलत रतिया तुझे पे जाऊं मैं बलिहारी मैं तो आरती तेरी गाऊं और सब तो बिहारी मैं तो नित नित दीप झुकाऊं ओ मोर मुकुट के भारी मैं तो आरती तेरी गाऊं और सब तो बिहारी मैं तो नित नित दीप झुकाऊं ओ मोर मुकुट के भारी और सब तो बिहारी ओ मोर मुकुट के भारी और सब तो बिहारी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहा प्रतापवंतम हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम हरे राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Govinda, Hare Murari, Nath Narayana. Hare Krishna Govinda, Hare Murari, Nath Narayana. Madhu Swami Sakhahari, Nath Swami Sakhahari, Nath Narayana Vasudeva, 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 Nath Narayana वृंदावन बिहारी लाल की हम प्रणतफालकोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरदरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा श्रेष्ठात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे परम मंगल में करुणावरण वाले प्रभु श्री कृष्ण की वाङ्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही सौभाग्य से माँ जगदम्बा जगत जननी के सानिध्य में उन्हीं के परिसर में हम सभी को ऐसा कथा श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर प्राप्त कराने वाले आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। निरंतर ईश्वर में इनकी रुचि ऐसे बढ़ती रहे, इस क्षेत्र वासियों का जो अनुराग है वो बढ़ता रहे, ऐसे माँ जगत जननी से सदैव प्रार्थना रहेगा। बांके बिहारी लाल जी से सदैव यही प्रार्थना रहेगा कि यहाँ के जो भी क्षेत्रवासी हो उनके हृदय में भक्ति माँ प्रतिष्ठित हो में, उनके अंदर भक्ति भाव जागृत हो और नारायण से उनका अनुराग जुड़े। आइए हरि का स्मरण करते हुए गोविंद जी का ध्यान करते हैं। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लता में गुजारा करेंगे, कन्हैया मैया
पुकारा करेंगे ब्रज की लता में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे ब्रज की लता में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे ब्रज की लता में गुजारा करेंगे। दर्शन किया। तदनंतर आज के दिवस की जो प्रमुख लीला है, तो प्रभु ने जो जो भी बाल लीलाएं की, तदनंतर गोवर्धन पूजा, इन सभी कथाओं का आज हम श्रवण करेंगे। इधर जब नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ परम को बालक जन्म लेता है, तो उस खुशी में, उस प्रसन्नता में खूब जितना उसे बल पड़ता है खूब खजाना लुटाते हैं। इतना खजाना लुटाते हैं कि खजाना लुट भी रहा है फिर भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए भक्ति निमित्त जो भी खजाना हम लुटाते हैं वो खजाना कभी घटता नहीं है। तो इसी प्रकार नंद बाबा का खजाना घटने का नाम नहीं ले रहा था, और नंद बाबा इधर भूल गए कि हमें मथुरा में कर भी देना है, क्योंकि उसमें मथुरा में कर जाता है। 7 मोक्षदायी पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इस प्रकार के 7 मोक्षदायी की पुरी है, उनमें से मथुरा भी है। तो नंद बाबा कर नहीं देते। अब इधर जन्मोत्सव इतना धूमधाम से मचता है, मनाया जाता है, तो उधर मथुरा तक तो इसकी सूचना मिल जाती है कि भैया कुछ तो ब्रज में हो गया है। हाँ देखो, इधर धूमधाम से ब्राह्मण खुशी खुशी कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो पता चला कि नंद बाबा के हाथ लाला ने जन्म लिया है, और लाला के जन्म लेते ही सब ब्राह्मण खुशी से प्रफुल्लित हैं, सब प्रसन्न होकर के घूम रहे हैं। कंस को अगर जरूर जिस लड़के की बात हो रही थी, जिसको माया ने कहा था कि जन्म ले चुका है, जरूर ये कहीं ब्रज का ये नंद लाला ही तो नहीं है, ऐसा आपको शक हुआ।
अब जैसे शक हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी पुष्टि कर ली जाए। तो कहते हैं नंदः पथि वचः शौरे नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगान शरणम् उत्पातागम शंकिता। उसको शंका हुआ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चार निघ्रन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। तो कंस ने पूतना जी को बुलाया। अरे जो पूतना कैसी है? तो कह रहे हैं बलघातनी है पूतना। शिशुंश्चार, शिशुओं को चरण करने वाली है। निघ्रन्ति, इसको भेज दे कि जाओ और ब्रज में जो जो नया नया बच्चा जन्म लिया हो पता करके उसको चचार, उसको खा जाओ, उसको मिटा दो। अब क्या जैसे ये पूतना को आदेश हुआ, पूतना मथुरा से प्रस्थान कर गई। अब पूतना जाते 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 जब पहुंची कैसे करके ब्रज में, तो पता चला यहाँ पे जो नया नया लड़का जन्म लिया है नंद बाबा के यहाँ ही लिया। पूतना कितना विकराल रूप, और ऐसे राक्षसी को प्रवेश कौन देता? कोई देता अपने घर में? न देता। अब पूतना क्या करती है कि माया से, पूतना माया से एक सुंदर सी युवती का रूप धारण करती है, बहुत सुंदर सी युवती का रूप धारण करती है और चल देती है नंद बाबा के घर में। अब पूतना मैया धीरे धीरे जाती हैं, क्योंकि जो अच्छी युवती होती है, अच्छी नारी होती है, उसका चलन जो होता है धीरे धीरे, और जो अच्छी नारी नहीं होगी आप देखेंगे उसकी चलने के तरीके में भिन्नता दिखेगा। तो जिससे पता न चले मैं कौन हूँ, वो अच्छे प्रकार से पूतना मैया चल देती है। अब जब वहां पहुंची तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा, क्यों दीदी, हमने तो सुना तेरे को लल्ला हो गए हो। अब यशोदा मैया ने सोचा कि दीदी कह रही तो कोई होगी, तो यशोदा मैया ने कहा वो तो लल्ला तो हो गए हो, पर मैंने तेरे को पहचानो ना, मैंने पहचाना नहीं कि कौन। अरे तुम मेरे को भूल गई? अरे मैं वही ताऊ जी के पोती की बेटी, भूल गई तेरे को? अब यशोदा मैया को लगा कोई होगी, शायद मुझे याद ना आ रहा हो। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कोई अतिथि आ जाता है, पता नहीं है कि कौन है, फिर भी हम उसका सत्कार कर देते हैं। और इतनी सुंदर सी युवती अगर कोई हो और बहन कहे तो हर कोई अपना मान लेता है। तो यशोदा मैया ने कहा कि आओ बहन बैठो, और जो थोड़ा बहुत काम है मैं उसको कर लूं, फिर आप तुमसे बात करती हूँ। अब पूतना मैया को लगा कि मेन काम तो मेरा अभी बाकी ही है, पहले पता तो करो कौन सा है लल्ला, कहाँ है नया। उन्होंने कहा बहन मैं बैठूंगी तो सही, लेकिन तब तक क्यों ना मैं उस लल्ला को देखूं तेरे। तो अब उनको क्या पता, उन्होंने इशारा कर दिया, उधर बैठा है लल्ला, लेटा हुआ है, छोटा सा नन्हा सा, कभी जन्म नहीं लिया था, एक दिन भी नहीं बीते। तो विबुद्धतां बालकमार्योगाग्रहं चराचक्मा संविद्येश्वरम्। अब जैसे उन्होंने देखा तो अब जाकर के बालक के पास स्नेह दिखाने लगे। अब इधर प्रभु आप धीरे से बंद कर लेते हैं, सोने का एक्टिंग करने लगते हैं कि हम सो रहे हैं आराम से। तब से पूतना क्या करती है, पूतना मैया कस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददात् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत्राणे समं रोष समन्वितोऽपि वद। तो धीरे से क्या करती हैं, अपने दूध में विष को लगा लेती है चिपके से, जिसे पता न चले। अब लल्ला को दूध पिलाने लगती है। अब इधर दूध पीते हैं गाढ़ा गाढ़ा, अब दूध जब खत्म होने लगा वो तो और पीने लगे, रखते पीने लगे।
अब इधर पूतना छटपटाने लगी है, प्रभु ये क्या हो रहा है? हाँ? ये तो छोटा सा नन्हा सा बालक लगा जैसे कितने दिन का भूखा हो। हाँ, ये तो पिए जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा। अब छुड़ाए तो काहे छोड़े? खूब प्रयास की पूतना ने, अब नहीं छूटा। वही पूतना वहां से भगती है धीरे धीरे धीरे, और जैसे भगी वहां से चुपके से, तो दरवाजे तक तो उसकी गति धीरे धीरे धीरे, और जैसे दरवाजे से निकली एकदम तेजी से भगी। अब इधर पूतना का पर्वताकार रूप हो गया, एकदम बड़ा भारी सा रूप हो गया, एकदम बृहद का शरीर। अब भगवान काहे को छोड़े? क्योंकि भगवान जब किसी को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो गादम कराभ्याम भगवान प्रपीत्य प्राणै समम शेरस समन्वयी पिबत। तो भगवान प्राण का ही पीने लगे, प्राण को ही पीने लगे, दूध पीते पीते। अब वो चिल्लाने लगी, मुंचा मुंचा, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। अब भगवान कहे छोड़े? भगवान मने मन करे कि हम जिसको पकड़ लेते छोड़ते नहीं है। अब पूतना मौसी दौड़ कर प्राण चला गया, ऐसे उसको लगने लगा। अब भाई इतना पर्वताकार शरीर भूकंप सा आने लगा। अब इधर पूतना जैसे ही वो प्राण निकला, पीते पीते दूध रक्त जब पीने लगे, इधर पूतना धड़ाम से गिर गई, इधर तेजी से आवाज हुआ। अब जैसे पूतना गिरी तो इधर तेजी से आवाज, इधर भूकंप सा आ गया। भाई पर्वत से आगे गिरे तो भूकंप सा नहीं आया। अब जितने ब्रजवासी थे तो सब धीरे धीरे भैया भूकंप आ गए, कहाँ गया भूकंप, कहाँ गए? सब इधर तो ढूंढने लगे। अच्छा जब देख रहे करे भैया वो देखो पर्वत का, तो ये क्या है भैया? अच्छा देख रहे हैं। अब उधर कर भैया एकदम उसी में से अभी भी छोड़ नहीं रहे, एकदम लपटते हुए। अब जितने सब थे वो सब देखते ही रह गए सब कि भैया हो क्या रहा है। तब से एक ग्वाला था कोई साधारण सा, वो कह रहा और तो जो कुछ हुआ हो ना हुआ, मुझे लगता है ठोकर लग गया होगा तभी गिरी होगी। आने तो इतनी बड़ी सी कैसे गिरेगी? लल्ला में इतना दम तो ना है कि किसी बड़ी सी पर्वताकार राक्षसी को गिरा सके। ग्वाला कह रहा है। तो जितने ग्वाला थे सब अपना अपना बात कर रहे हैं। अब इधर माँ की ममता करुणा, अब माँ जब देखती है कि मेरा लल्ला ऐसे पड़ा है तो माँ जल्दी से तुरंत जाकर के लल्ला को उठा लेती है। उसको देखते कि कुछ इसको हुआ तो नहीं। अब इधर जाकर के गाय के पूंछ से मैया झाड़ा लगाने लगती है, क्योंकि किसी को अगर नजर थोड़ा लग गया हो, गाय शुद्ध गाय जो उसके पूंछ से अगर उसको करें तो हो जाता है, ऐसी मान्यता। तो यशोदा मैया भी वही करने लगी, पूंछ से झाड़ने लगी। और गोमूत्र से उनका स्नान कराने लगी थोड़ा थोड़ा सा। अब स्नान कराने का मतलब नहीं कि पूरा गोमूत्र ले लिया और स्नान करे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मिला कर जल में गोमूत्रेण स्नापयित्वा स्नान कराती हैं। क्योंकि पंचगव्य से जब हम कोई अनुष्ठान आदि करते हैं तो पंचगव्य जब हम पान कर लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए कोई भी अनुष्ठान करते हैं पंचगव्य लेते हैं। पंचगव्य में क्या क्या आता है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये सबको मिलाकर के पंचगव्य। तो जब किसी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है विजातियों का, तो वहां पर भी इसको पान कराया जाता है। जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तब भी इसको थोड़ा सा पिलाया जाता है, इसीलिए क्योंकि जिससे पवित्र हो जाए। तो मैया ने भी ऐसे कुछ किया। तब तक हम उधर नंद बाबा गए हुए थे मथुरा में कर देने, क्योंकि कर हो गया था बाकी था, जैसे ना आज टैक्स कर, वैसे उस समय में भी देना होता था। अब वहां से धीरे धीरे दौड़ते हुए आए। अब जब दौड़ते हुए आए तो किसी ने पूछा कैसे आप कैसे दौड़ते हुए आ रहे हैं? अरे बोले नंद बाबा बोल रहे हैं, अरे वहां मुंह को वसुदेव मिलो तो वहां पे। तो वसुदेव जी ने कहा कि अरे जाओ, आप कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है वृंदावन में। तो जैसे ही उन्होंने बताया तब से तो मेरे प्राण संकट में आ गए। क्या हो रहा है क्या हो रहा है?
और इसी उतावलेपन में और मुझे यही था कि मेरे लल्ला को कहीं कुछ न हो, मेरा परिवार सुरक्षित हो, मैं वहां से भागा भागा चला आ रहा हूँ। और बस मैंने एक ही किया कि मैं रोहित भगवान नाम का स्मरण करते हुए चला आ रहा हूँ कि कहीं कुछ हो ना। तब तक उन्हें पता चला कि भैया ये पर्वताकार राक्षसी गिरी हुई है। तो नंद बाबा ने कहा जरूर कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मैंने जो नाम स्मरण किया, मैं जो रास्ते भर कीर्तन करते आया हूँ, उसी का परिणाम है कि मेरा ये जो लल्ला है सुरक्षित है। मैं उसी नाम स्मरण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से पूतना नामक राक्षसी का गोविंद के चरण के द्वारा गति प्राप्त होती है और पूतना मैया एक सुंदर सा रूप धारण करके अपने निज धाम को प्रस्थान करती हैं। बोले बाकी बिहारी यार की
जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से तुझे पर कोई लगता नहीं है कुछ गिर न जाए, कुछ हो न जाए, तब से सुरक्षित रखने के लिए एक शकट था। शकट मतलब समझते हैं, शकट किसको कहते हैं? जैसे अभी ट्रेन चलने लगा है ना, बैलगाड़ी से, तो पहले ट्रेन था और अभी तो ट्रेन है, पहले था बैलगाड़ी। ठीक है, तो अभी जो धुआं जो फेंकता है उसको कहते हैं धूम शकट। क्या कहते हैं? धूम शकट। और जो बैलगाड़ी से आता है उसको कहते हैं शकट। तो जैसे बैल के उस पे बांधते थे तो एक गाड़ी सा आता था, उस पे बैठते थे, फिर बैल पे कर देते थे तो बैलगाड़ी बन जाता था। तो शकट पहले हुआ करता था। तो नंद बाबा के यहाँ भी वही शकट था। तो मैया को लगा क्यों पालने में करके वहीं पे सुला दूंगी, तो अपना शकट के पास उधर अपना खेलता रहेगा देख करके। अभी जब उन्होंने तो लिखा दिया और काम करने लगे। पालने में प्रभु थे, छोटा सा पालना था नीचे। अब उधर प्रभु देखते देखते पालने से कैसे करके नीचे करवट ले लिए। जैसे करवट लिए तो माता को लगा, तो माता बहुत प्रसन्न हो गई, चलो बच्चा करवट लिया। उनको लगा थोड़े खेलेगा ऐसे ही, उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फिर काम को करने लगे। तब तक में क्या होता है कि प्रभु अपने एक पैर से धीरे से टच कर देते हैं, तो जो सकट रहता है वैसे पलट जाता है। ठीक है, यही है प्रभु का शकट अपना। तो पहले सबसे पहले प्रभु क्या करते हैं? पूतना नामक राक्षसी का वध करते हैं। जो पूर्व में पूतना राक्षसी नहीं थी, उसने ऐसे कर्म किए थे, उस प्रारब्धवश उसको राक्षसी के रूप में जन्म लेना पड़ा। और प्रभु ने उस पर उसी जन्म में किए गए प्रारब्ध के कारण ही उस पर परोपकार करके, उसका दूध पान करके उसको अपने लोक को भेज दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार तो जब कंस को पता चला कि हमारी वो जो बहन पूतना थी वो तो चली गई, तब वो त्रिणावत नामक को आदेश देते हैं कि जाओ जरूर देखो कुछ तो गड़बड़ है। त्रिणावत कहते हैं अरे महाराज बस एक बार आज्ञा दे दीजिए, फिर हम जाएंगे, जो आपकी दुर्गति करेंगे सब देखते रह जाएंगे। त्रिणावत नाम का आदि का, किसका? आदि का। जैसे आज भी आप देखेंगे तो ऐसे करते गोल गोल घूमते बहुत सा उसका होता है, क्या कहते हैं उसको? बवंडर सा घूम के। तो अगर अच्छा सा बवंडर आ जाए तो लोगों को उड़ा ले जाए, उसमें इतनी क्षमता है बांध। तो वो आ गया त्रिणावत। अब जैसे आया, अब प्रभु वहां पे लेटे हुए थे, तो उनको भी वो वैसे ही प्रयास करता, खूब नचाता है ऐसे। प्रभु उसकी में अच्छी तरह से झूलते हैं, कहेगा वाह क्या आनंद है। और जैसे ही त्रिणावत बाहर करने का प्रयास करता है, तब तक में उसका भी प्रभु ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मानो प्रभु ये संदेश देना चाह रहे हो कि मैं ब्रज भूमि से कहीं अन्यत्र अभी नहीं जाना चाहता। इस प्रकार से त्रिणावत नामक राक्षस का संहार करते हैं प्रभु। तदनंतर हमारे 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार प्रमुखतः आता है। तो नामकरण संस्कार हुआ करते हैं, तिथि मुहूर्त को देख करके नामकरण संस्कार हुआ करता है। इधर नंद बाबा को लगा कि भैया नामकरण संस्कार किए अब चला जाए, तो गर्ग ऋषि के पास गए और कहे कि गुरुदेव कुछ मुहूर्त देखिए तब किया जाए नामकरण संस्कार। अब गुरुदेव जी ने उनको बैठाया, बोला कि ठीक है देखते हैं, पंचांग खोले, तिथि मुहूर्त बताए, किस तिथि को इस मुहूर्त को किया जाए। नंद बाबा भी इसको सहर्ष स्वीकार किए। नामकरण संस्कार के तिथि को जो गुरुदेव ने निश्चित किया, क्या था कि प्राचीन काल से ही आज भी बहुत से लोग अपने गुरु वाक्यों पर किंचित भी संदेह नहीं करते हैं। बहुत से लोग संदेह नहीं करते, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म,
क्योंकि परब्रह्म के रूप में साक्षात गुरु ही मिलते हैं। गुरु की जो है वो तत्व स्वरूप है। हाड़ मास से बचना वो जो है वो गुरु नहीं है। गुरु तत्व एक अलग है, उस तत्व को अनुभूति किया जा सकता है। आमतौर पर जन्म के 10वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। कब किया जाता है? जन्म के 10वें दिन। जन्म जब होगा उसका 10वें दिन शहद इत्यादि चढ़ाया जाता है थोड़ा सा। कौन सा दिन शुभ होता है? आप सभी कभी नामकरण संस्कार कराएं, नामकरण संस्कार, तो जरूर प्रयास करें कि ऐसा दिन हो। तो कहते हैं सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार ये बहुत ही शुभ दिन है। और कौन सा अशुभ तिथि है? तो कहते हैं अमावस्या और चतुर्थी। ठीक है, अमावस्या चतुर्थी तिथि न हो, बाकी कोई सा तिथि हो, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार हो, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? नामकरण संस्कार कराना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। तिथि मुहूर्त वो बना देते हैं। अब इतना हो गया, चलो इस दिन आए, तब तक में गर्भवती क्या करते हैं कि अपना दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लो दाढ़ी ओढ़ी किसी को कम हो, खूब दाढ़ी ओढ़ी करना है, जल्दी कोई पहचानेगा नहीं, पहचानेगा। अब वो अपना रूप दूसरा बदल लिया और रूप बदल करके ऐसे चल रहे थे। अब जैसे गए तब तक में यशोदा मैया और बलराम जी की मैया का क्या नाम था? क्या नाम था बलराम जी की मैया का? क्यों? रोहिणी। मतलब ऐसे करेंगे। तो बलराम जी की मैया का नाम था रोहिणी और उनकी मैया का नाम था यशोदा। तब रोहिणी और यशोदा की आपस में संवाद करने लगती हैं। तो रोहिणी मैया कहती है कि बहन, मैंने सुना है अपने इस ब्रज क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य आ गया है। तो यशोदा मैया कहती है, अरे नहीं, ऐसे तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य घूमते रहते हैं, वो ऐसे डुप्लीकेट होगा, सही वाला को जरूरी थोड़ी है। अरे नहीं बना, वो ओरिजिनल ही है, क्योंकि हर जगह उसी का नाम चल रहा है, चर्चा चल रहा है, वो अच्छा ज्योतिषाचार्य है। तो दोनों में ऐसी संवाद चलता रहता है कि अच्छा है कि नहीं है, क्या है। तो यशोदा मैया ने कहा, अच्छा क्या कर लेते हैं? कहते हैं जैसे वो देख के सबके बारे में बता देते हैं, चेहरा देखते हैं और तुरंत बता देते हैं कि तुम ये सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो, तुमने ये किया, वो क्या, देख के बता देते हैं। यशोदा मैया को आश्चर्य, बोले ऐसे कैसे हो सकता? बोले चल देख लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो देख लेते हैं। अब जब गर्भवती इधर से ऐसे गुजर रहे थे तो वो भी खेल ही खेल रहे हैं एक तरीके से। जब उधर से गुजरे तो इधर यशोदा मैया और रोहिणी जी ने कानाफूसी कर लिया। कानाफूसी क्या किया? चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने पुत्र को बदल लेते हैं। अगर इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य होगा, इतना बड़ा विद्वान होगा तो पहचान जाएगा, नहीं तो दोनों एक से तो है, कैसे पहचानेगा? इस प्रकार से दोनों क्या करते हैं? बदल लेते हैं दोनों गोपालों को। अब वो दोनों बदल करके जब उनके पास पहुंचे, बोली कि आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। उनको आसन, पाद्य, आचमन सब कुछ दिया गया। तदनंतर पूछा गया कि महाराज, हम दोनों के ये बालक हुए हैं, इन्हीं के बारे में कुछ बताइए। अब दोनों लोग अपने अपने बालक को दिखा रहे, गोदी में लेकर के। अब वो बालकों को देख करके गर्दजी खो गए, उसी में ध्यान मग्न हो गए। अच्छा, कुछ कुछ ध्यानी पुरुष होते हैं, उनका आंख खुला होता है, आंख खुला होता है, फिर भी वो ध्यान में होते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। इस समाधि की चरम अवस्था है। एक तो होता है कि हमें समाधि के लिए ध्यान के क्या करना पड़ता है, अपने दोनों आंखों को बंद करना पड़ता है, फिर ऐसे अपने श्वासों पे नियंत्रण देखना होता है और नाम स्मरण करना होता है, तब जाकर कहीं हो पाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है, आपको आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बस ऐसे खुली आंखों से भी समाधिस्थ हो जाएंगे, समाधि पे डूब जाएंगे। तो जैसे उन दोनों को देखा तो वो भी ऐसी समाधि में डूब गए। इधर माताओं को लगा, इतना घूर घूर के देख रहे, लग रहा है हम लोगों ने प्रणाम नहीं किया, इसीलिए ऐसा कर रहे होंगे। तो दोनों ने ही प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए।
अब सोचिए कि अब आंख खुलेगी, अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे। ये तो खुली आंखों से भी पता नहीं कहाँ खो गए हैं। आंख बंद करके खोते तो समझ में आता, खुली आंखों से कहाँ ध्यान है उनका। अब इधर दोनों भैया लोग ऐसे बैठे बैठे सोच रहे क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। तब से कैसे कैसे उनका ध्यान टूटा, तो पूछ रहे हैं हाँ तो किस लिए बैठे हो तुम दोनों। अब दोनों भैया महाराज यही बालकर के बारे में जान लो है और बाकी तो कुछ कछु ना है। इन्हीं दोनों का नाम संस्कार हो ना, यही कुछ आप कर देते तो हम लोग का वो अच्छा रहता। नामकरण संस्कार। अब वो फिर वो ध्यान हो जाते हैं, फिर ध्यान में डूब जाते हैं। अब भैया लोग जो सोची कि पक्का ड्रामा कर रहे हैं, इनको कुछ आता जाता है नहीं, अभी करे तो करे क्या, इसलिए बार बार ध्यान का नाटक कर रहे हैं, ऐसे बैठ जा रहे हैं शांति से। क्योंकि अभी भूल गए हैं क्या बताना है, क्या करना है। कि ज्योतिषी जो है तो धरी की धरी रह गई है। ये लोगों को छलने का काम कर रहे थे, छल रहे थे। अभी का यहाँ पे चल नहीं रहा है। इस प्रकार से माताएं सोचती हैं। अच्छा अभी भी ऐसा होता है कि नहीं, कोई अगर साधु संत आ जाए तो घरों में ऐसे ही सोचते हैं महाराज हमारे बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे। अच्छा जब महाराज का भजन कीर्तन वैसे में थोड़ा डूबे फिर महाराज बता नहीं रहे, थोड़ा बता दीजिए, हम बड़ी जिज्ञासा से आए हैं, यही होता। तब तक मैं उसका ध्यान खुला तो उन्होंने कहा हाँ जग गए, हमें पता है आप लोग किस लिए बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि नाम सोचा आपने, तो कह रहे हैं हाँ सोच लिया, नाम तो सोच लिया। नहीं अभी तक जो ऐसे बैठा था ना नाम ही सोचा तो है, इनका नाम क्या रखो, अब सोच लिया मैंने। अब सोचे रहे थे उन्होंने बताया, सोचे नहीं थे। तब तक वो कहते हैं कि ये जो बलराम जिनका नाम पड़ता है इनमें बल अधिक है। क्या अधिक है? बल अधिक है, इसलिए इनको क्या कहना चाहिए? बलराम कहना चाहिए। कहते हैं अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणैः। ये रंग जोड़ वाले हैं। ये जो अयं हि रोहिणी जो यशोदा जी ने जिनको लिया था उनकी तरफ देख करके करे अयं हि रोहिणी पुत्रो। अब क्या मैया जी लोग शर्मिंदा हो गई कि हम परीक्षा लेने चले थे तो बाबा जी ने बता दिया सब कुछ कि अयं हि रोहिणी पुत्रो। और कह रहे हैं रामायण सुहृदो गुणै। राम भगवान जी के काफी गुण मैच करेंगे, इसलिए देखिए उनका राम नाम पड़ा। राम बल जिसमें अधिक हो, बलम धिक्यम यस्मै सैव बलरामः। जिसमें बल अधिक हो वही राम क्या हो गए? बलराम हो गए। इस प्रकार से उनका नामकरण संस्कार करते हैं। तो रोहिणी जी की जो पुत्र थे उनका नाम क्या हो गया? बलराम हो गया। अब इतना सुनते ही रोहिणी मैया को लगा, देखा हमने क्या बोला था, बहुत बड़े विद्वान है। हाँ मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, क्या देख। अरे सुधा मैया ने कहा हाँ ये तो तुमने सही कर रही थी बात, ये तुमने सही कहा। हाँ देखो ये पहचान गए दोनों, जरूर कुछ न कुछ है। अब यशोदा मैया कहती महाराज हमारे बालक का भी तो नाम बताओ। तो कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यहं वेद नो जना। कह रहे हैं बहूनि सन्ति नामानि, ये जो आपका पुत्र है इसके बहुत सारे नाम होंगे। अब यशोदा मैया और बहुत सारे नाम होंगे कैसे? एक नाम रख देते तो काम चल जाता, बहुनी सन्ति नामानि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहे हैं गुण कर्मानुरूपिणी, गुण और कर्म के अनुरूप इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे जैसे गुण कर्म करते रहेंगे उसी अनुसार इनके नामकरण होते जाएंगे। ऐसा कौन कहते हैं? गर्ग ऋषि कहते हैं। और आगे कहते हैं कि सामान्यतया इन्हें कृष्ण नाम से पुकारा जाएगा। कर्षतीति कृष्णा,
जो दुखों को कर्षित करे, दुखों का हरण करे, वही श्री कृष्ण है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? कृष्ण पड़ा। जिनके अंदर सबको आकर्षित करने की क्षमता हो, सभी के दुख को नाश करने की क्षमता हो, वही कौन है? श्री कृष्ण। तो मैया बोली कि महाराज ये तो सही है, पर ये और क्या क्या करेंगे, ये तो कुछ बता दीजिए। तो बाबा जी कर रहे हैं, बाबा जी क्या कर रहे हैं? चोरन के सरदार बने हो, जो चोर होंगे उनके सरदार रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कहा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना तदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। करे चौरों में भी अग्रगणी होंगे, सबसे बड़े वाले। अच्छा, आपको तो बोलिए तो क्या क्या करेंगे? करे हैं ब्रजे वसंतम, ब्रज में निवास करते हुए नवनीत चौरम, नवनीत का चौर करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि नंद बाबा के घर में इतना सारा खुदाई हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसलिए वो करते हैं क्योंकि टैक्स के रूप में, कर के रूप में, जैसे पहले होता था ना, आज भी बहुत जगह कोई मालिक है, ठीक है, किसी गाय होगा, उसको जमीन दिया गया कि आप यहाँ हमारे यहाँ पे गाय पाल, तो जो भी गाय का दूध होगा तो उसके यहाँ ले जाके पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पहुंचाना पड़ेगा? ऐसा होगा कि नहीं? आप किसी की जमीन पे आप अपनी गाय भैंस बांध रहे होंगे, वो क्या कहेगा? अरे कुछ करो या करो, पर ये दूध जो होगा कुछ ये दे देना, और आपको मजबूरन वो दूध पहुंचाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बचा करके। तो ऐसे ही क्या हो रहा था कि ब्रज में भी जो भी दूध दही होता था उसको मथुरा में भेजना पड़ता था। इससे बहुत सारे जो बाल गोपाल थे उससे वंचित हो जाते थे, उनको मिलते नहीं था। इससे ये उपाय उनको सूझा था, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना। देख देख घर में चोर आ गए हो, चोर आ गए हो। हम मैया क्या करें? मैया इतना वचन, अरे चोर आ गए, कहां से चोर आ गए? अरे मैया देख ना, इधर चोर आ गए हो, मैंने पकड़ रखी है, चोर आ गए हो घर में। हम भैया को बड़ा, घर में कहां से चोर आ गया, और ये कैसे पकड़ लेगा? एक छोटे से छोटा सा बालक, और चोर को ये पकड़ेगा कि चोर इसको पकड़ेगा? सबसे मैया उधर से करेगी, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? तब तक में वो प्रतिबिंब की ओर इशारा करके, देख मैया हो रहा चोर, देख। हम मैया जैसे देखती है तो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि जब छोटा सा बालक को ऐसा जब काम करेगा तो नहीं हंसी आएगी। हम मैया मुस्कुराने लगेगी, तो देखो लल्ला कैसे कर रहा है। तो मैया बोली, या की खबर बाद में लूंगी, तैने इसको मारे के ना, तुमने इसको मारा कि नहीं मारा? मैया बोली, मैया भी आनंद ले रही है। मैया भी क्या करने लगी? आनंद लेने लगी कि जो ये चोर आया है इसको तुमने मारा कि नहीं मारा? अब वो कह रहे कि मैया मैं इसको मारूं तो सही, पर जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ये कर रहा है, इसको शर्म लाज है नहीं, हाँ, कि इतना मेरे से बताओ बराबरी कर रहा है। तब तक मैया कहे, अच्छा ठीक है, ये तो चोर सही, तेरे मुंह में माखन कैसे लग गए हो? मेरे मुंह में माखन कहाँ है? देखो मेरे मुंह में कहीं माखन नहीं है, देखो कहीं माखन है? माखन तो सारे इनने खा गए, इनने ही माखन खाए हो। देख तेरे को दिख ना रहे हो, देख देख या की मुखर में दिख रहे हो, पूरा माखन या की मुखर में है, देख तो सही। मेरे बात में विश्वास ना रखे, ऐसे बोल रहे हैं।
खूब इस प्रकार से बात बात बनाने लगे कन्हैया जी। अब जब इतना बात बनाना सुनी मैया तो जोर जोर से हंसने लगी। क्योंकि लगा उन्हीं को है, प्रतिबिंब पर देख कर है कि नहीं मैं कहाँ खाया, ये खाया है, इसलिए इसके मुंह में लगा है, मेरे मुंह में कहाँ लगा है, देखो। इस प्रकार से मैया जोर जोर से हंसने लगी। अब अगला दिन जब आता है तो कन्हैया सबसे फिर मुलाकात होती है, फिर अब समिति बैठती है। अब जब समिति बैठी तो ये क्यों कन्हैया चोरी कियो कि ना कियो घर में? हाँ चोरी कियो घर में, क्यों ना कियो? चोरी कियो। तब तक एक ने कहा चोरी हम भी करने गए पर हम पकड़े गए। अरे कैसे पकड़ा गया? अरे जैसे ही हम सोचे कि अब डंडे से मारेंगे और लेंगे तब तक मैया आ गई। अब मैया आई, जो धुलाई की बोली हम प्यार से तुझे दे रहे थे, तब एक चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? तब से कन्हैया कह रहे हैं तब तू ट्रेनिंग में फेल हो गया। अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी, अब तो पहले मार खा गया। देख मेरे को देख, मैंने भी सब किया तो मैं नहीं पकड़ा गया। मुझे कुछ हुआ ही नहीं, न तो कभी डांट पड़ी न कुछ पड़ा, तो सब चीज अच्छा रहा। क्योंकि चोरी के साथ साथ बुद्धि भी रखनी पड़ती है, और तेरे पास बुद्धि थी नहीं, इसलिए तू पकड़ा गया। अब से जब भी तू चोरी काम करने जाना तो पहले इधर बता देना, तो समिति में हम लोग चर्चा करेंगे तब जाना था, नहीं तो अपनी बात पिटाई फिर से हो जाएगी तेरी। वो कहा हाँ ये ठीक है, अब से जब भी करेंगे तो पहले तुझसे बता दिया करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि कहते हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा तेयम स्वागवत छतदधितया कल्पितस्ते योगे। जब रस कुछ बचते हैं तो इसलिए सब गाना पड़ा। अब श्रीदामा जी करे कि हम कैसे करते हैं, हमारे घर में देखते गैया लग रही थी, अब उसका भी करना जाए तो और गड़बड़। इस प्रकार से लिथुआ बहुत सी लीला करते हैं और उन सभी को ही ट्रेंड कर देते हैं, माहिर कर देते हैं। तो उनके नवनीत चोर के हेड कौन बन गए? कन्हैया जी। और ग्वाला सदन के समिति के लोग बन गए, समिति के लोग बन गए। अच्छा अब आप लोग को लगेगा कि भगवान ऐसे कैसे हो गए, एक भगवान होकर के ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो गोपियां थी उनका ऐसा भाव था नंदलाल हमारे घर में आए और नवनीत को खाएं, पर बस उसको स्पष्ट तरीके से कह नहीं पा रही थी। और इधर नंदलाल कोई सोचे, नंदलाल को पहले पता चल जाए कि सोच क्या रहा है, इसलिए ऐसे सब रचते हैं। क्योंकि गोपियां जब भी दही मंथन करती हैं तो क्या गुनगुनाती हैं? हमेशा यही गुनगुनाती हैं, आज मोरे अगना में अयो नंदलाल अयो गोपाल चले आओ मेरे अगना में। मेरे अगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल, आकर के माखन को पाओ नंदलाल। आज मेरे अगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल, माखन तुम खाओ नंदलाल। आज मेरे अगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, आकर के माखन तुम खाओ नंदलाल, आकर के माखन तुम खाओ नंदलाल।
दूध की तकिया दिखाओ नंदना आओ नंदना दर्शन को काशी सजिया आज मेरी अंगना आओ नंदना आओ दर्शन को काशी सजिया दर्शन को काशी सजिया जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से जब गोपियां जब मंथन करती थी तो बार बार ऐसे ही गीत को गुनगुनाती थी कि मेरे अगना में आओ नंदलाल। तब नंदलाल गए थे सब लीला करने के लिए, तो बिना बुलाए ऐसे नहीं गए थे। पर उनके अंदर भक्ति भाव था, लेकिन वो स्पष्टता से नहीं कर पा रहे थे। जैसे किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति हो वो बहुत देना चाह रहा है, पर वो मजबूर बस किसी कारणवश न दे पा रहा है। इसका मतलब थोड़ी को नहीं देना चाह रहा है, देना चाह रहा है, किसी कारण नहीं दे पा रहा है। जैसे कोई पिता बहुत दान करना चाह रहा है तो पुत्र के कारण ना कर पा रहा है, हो जाता है कि नहीं हो जाता। वैसे ही गोपियां तो चाह रहे थे हम सब कुछ लुटा दें। जो भी गोपियां थी ब्रज में वो तो चाहती थी कि जो भी कुछ हो वो सब हम नंदलाल के लुटा दे, सब ग्वाल गोपाल के लुटा दे। पर क्या करें, मथुरा में अगर करके रुके सब न जाए तो दिक्कत आ जाए, इसलिए वो सब मजबूर थे। तो मन में इच्छा थी कैसा हो जाए, इसलिए भगवान इस प्रकार से माखन लीला करते हैं। और वो केवल अकेले नहीं खाते, वो सबको खिलाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी जो समिति थी वो सब समिति एक साथ मिल गए और एक साथ मिलकर के माखन चोरी आपस में से करते और खूब आनंद करते। कई बार शिकायत लेकर के जब गोपियां मैया के पास पहुंचती, यशोदा मैया के पास, तो यशोदा मैया बार बार अपने बेटे का पक्ष लेती, कहती ये मेरा लाल ये चोरी कर ही नहीं सकता है। इसके घर में वैसे भी इतने सारे पड़े हैं, आज तक तो यहाँ से कुछ मैं इतना देखती हूँ कि खा लो पर खाते ही नहीं है। कहती हूँ जब भी दूंगी से घर की कटोरा दही माखन तो कहते कि माखन अभी मुझे नहीं चाहिए। अब तुम लोग कर रहे हो तो तुम्हारे आप चुरा लेता है, कैसे संभव है। मैया को भी आश्चर्य से लगेगा, पर मैया करे तो करे तो बार बार एक प्रश्न। अच्छा एक दिन तो हद हो गया
कि मैया ने स्वयं देख लिया उनको खाते हुए और सब लगा हुआ था, मुंह में लगा हुआ था। जब तक छोटे से थे, बहुत बाल छोटे से, तब तक तो हाथ में मैया ने डाल दिया उसको। जब थोड़ा सा घुटने के बाद थोड़ा सा चलने की लगे इधर पैर की बल, तो मैया को खराब लगा कि ये कैसी बात है। तब मैया उनको रस्सी से बांधने का प्रयास करती है और रस्सी से बांधने का प्रयास करती है, रस्सी घटती जाती है। ये प्रभु का लीला। फिर आगे तक उनको रस्सी से बंध जाते हैं, क्योंकि प्रभु के शरण में जो भी उनका भक्त है उनको प्रेम से बांधना चाहता है तो वो बंध जाते हैं, फिर वो बंध जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु जी बहुत सारी लीला करते हैं। एक समय आता है कैसे गोपाल कृष्ण बैठे हुए थे और वो ब्रज की रज को ऐसे अपने मुख में रख लेते हैं। अब ब्रज को मुख में लेते हैं मिट्टी को, तब तक में कोई जाकर के यशोदा मैया से चुगली कर लेता है, कहता कि मैया वो देखो कान्हा ने मिट्टी खा लिया। अब मैया को लगा चटपटा मिट्टी कब से खाने लग गया, संकट पत्थर। अब मैया वहां जब गई, अब मैया कह रही क्यों लगा तुमने मिट्टी खाई? नहीं मैंने मिट्टी कहाँ खाई, देखते हैं मिट्टी है, नहीं मिट्टी है, आँख में नहीं लगा रहे। मैया बोले देख अगर मिट्टी खाई है तो उसको फूंक दे, मिट्टी नहीं खाते। चल तेरे को माखन होगी, चल माखन खा लियो। अब वो कहते जब खाया ही नहीं मैया मिट्टी तो खाई ही नहीं। अरे वास्तविकता है, भगवान उसको रज मानते हैं। आज भी जो भक्त जन है और वृंदावन की जो भूमि का जो मिट्टी है उसको मिट्टी ना करके उसको रज कहते हैं। उस रज में आज भी लोग तोड़ होते हैं। तो रज मैया जिद करने लगती है कि नहीं दिखा। भगवान कहते हैं देख नहीं है तो देख लो। तो जैसे ही इनको अपना खोलते हैं उसमें सारा का सारा ब्रह्मांड मिट जाता है। अब मैया बन चुकी तो तुम्हें पे बेहोश नहीं गिर जाती है। जैसे देखा अरे बाप रे बाप मेरे लल्ला किला में इतना सोना इतना क्या घुस गया है, और देख करके वो विस्मित हो गए, भूल गए सब, वहीं पे बेहोश नहीं गिर जाते। फिर जो बाल थे वो क्या करते हैं, प्रभु क्या करते हैं, फिर कैसे मैया जगो तब जाके कैसे तो मैया जगी। तो माया के प्रभाव से जैसे ही मां जगती है तो सब चीज फिर भूल जाती है। जैसे माया का प्रभाव अगर हटे हमारे मन से तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये ईश्वर ही है, ईश्वर ही ऐसा कर रहा है। पर जब भी माया का प्रभाव फिर आ जाता है फिर हम भूल जाते हैं। वैसे ही मां यशोदा के साथ में हुआ। तो जब तक माया का प्रभाव नहीं था तब तो सब कुछ दिख गया, पूरा ब्रह्मांड दिख गया। पर जब माया का प्रभाव आ गया तो उनको दिखना बंद हो गया, तो फिर सब सामान्य दिखने लगा। इस प्रकार से प्रभु जी मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। तदनंतर अब भगवान अपने मैया से कहते हैं कि मैया अब देख हम लोग बड़े हो गए, अब हम जाना चाहते हैं गैया चराना। मैया बोले, मैया जी कहती हैं अरे लाला पहले बछड़े तो चरा ले फिर गाय चराना। जैसे कोई ज्यादा बड़ा ना हो बच्चा थोड़ा सा तो उसको क्या कहते हैं, तुम आज से बछड़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी। पहले ऐसे ही हुआ करता था, गायों की सेवा हमारी, बछड़ों की सेवा तुम्हारी, ऐसे हुआ करता था। तो भी ऐसे कर रहे हैं। अब वो कहे नहीं हम तो गैया चराएंगे। बोले नहीं पहले बछड़ों को चरा के दिखा, गैया चरा। तब वो जो बछड़ों को चरा के दिखा देते हैं तब उनको भरोसा हो जाता है कि हाँ ठीक है चरा दो तुम गैया। तब उनको भेजने लगते हैं, मैया भेजती है। तो बाल के साथ जाते, गाय चराते, गैया चरते, अपना बंसी बजाते, गैया मनोहर ढंग से सुनती और आनंद में रहती। इधर बाल आनंद में, गैया आनंद में, सब आनंद में। और इधर माखन जब होता तो वो भी अपना आराम से मसक लेते, क्योंकि अब तो चलने की स्थिति आ गई थी। हाँ अब तो कोई उसी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी अब ऊपर से आ जाता, अब आसानी हो गई थी। इस प्रकार से प्रभु लीला करते हैं। तदनंतर अघासुर नामक एक दैत्य आता है। अघासुर एकदम से ऐसे मुंह फाड़ करके एकदम से लेटता रहता उसी जहां को लोग गैया चराने गए थे।
अब जितने बाल गोपाल थे वो क्या जाने कि इतना खतरनाक भी कोई राक्षस होता है। अब वो लोग जब वहां पे गए देखे तुमको लगा कि कोई गुफा उफा है। अब गए अरे यार इस गुफा में बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। भाई जीभ में जब पैर रखेंगे तो ठंडे लगेगा ना। अब उसका जीभ है लंबा सा, अब उसमें जब पैर रखे तो ठंडा ठंडा लग रहा है। वाह वाह क्या। तब से कन्हैया कहते हैं अरे मित्रों उसके अंदर मत जाओ। अरे कन्हैया क्या बात करता है, इतना अच्छा सा गुफा है, चलते हैं ना उसके अंदर थोड़ा चलेंगे, जो रोटी रोटी खानी उधर ही खाएंगे, पिएंगे फिर आएंगे आराम से। आज से हम सब इसी के अंदर खाएंगे। कन्हैया देखो बात मानो, हम सब बाहर ही बैठे खाते हैं। देखो कोई अचानक से कोई अच्छी चीज दिखे तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ तो उसी पे विश्वास करो, उसी में लीन हो जाओ, तो जो कुछ मिल भी रहा तो वहां चला जाए। जैसे कोई बड़ा सा होटल हो, अब उस होटल में तो टिप देते हैं, टिप जो वेटर होता है जो खाना परोसने का काम करता है, उसको जब खाना खाने वाला जो होता है, जब जाने वाला होता है तो कुछ न कुछ उसमें पैसा दे देता है एक्स्ट्रा में, अतिरिक्त। जो वेटर लोग होते हैं जो देने वाले वो क्या कोशिश करते हैं, कोई अच्छा पैसा वाला होगा उसके पास मुझे एक बार जाने का मौका मिलेगा, तो जब मैं उसको सर्विस दूंगा, उसको सेवा दूंगा, तो जो भी बिल होगा वो तो देगा ही, साथ में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देगा। ऐसा होता है नहीं? तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत से श्रेष्ठ व्यक्ति साधारण वेशभूषा में जब उस होटल में पहुंच जाते हैं तो उसको नहीं समझ पाता, उसके लिए लगता है कि इसके पास कुछ होगा नहीं, तो उसकी तरफ न जाकर के उसकी तरफ जाते हैं, और उसकी तरफ जाते हैं तो पता चलता है कुछ नहीं देता, और इसकी तरफ जो भी व्यक्ति आया था मानवता दिखा करके कि मानव धर्म है कि हमें किसी को खिलाना चाहिए, मैं जब यही काम कर रहा हूँ तो मुझे खिला देना चाहिए, जब वो खिलाने जाता है तो उससे अधिक पा जाता है। हो जाता है कि नहीं? जब वो अधिक पा जाता है तो प्रसन्न हो जाता है और उसी लालच में दुखी हो जाता है। इसीलिए कभी भी वेशभूषा बस के आधार पे किसी का आकलन नहीं करना चाहिए, उसके गुण धर्म को भी देखना चाहिए और मानवता के प्रति उसको जागृत होना चाहिए, मानव धर्म को उसको मानना चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति उसको दया करना होना चाहिए। इन्हें के फलाने व्यक्ति है तो इसके साथ अलग होगा, ये फलाने के साथ अलग होगा, नहीं, समदर्शी इस प्रकार से होता है। पर बाल गोपाल मानते नहीं है, भगवान जान जाते कि सब मानने से है, ग्वाल है ये सब भक्ति सब चल देते, भगवान कहते चलो हम भी चलेंगे साथ में, जहाँ तुम जाओगे, क्योंकि जब समिति के ज्यादा लोग जिस तरफ जा रहे हैं तो मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ेगा, भले ही मैं अध्यक्ष हूँ। अब भगवान भी जाते हैं और जैसे सब लोग अंदर पहुंचे तब फिर वो अपना मुंह कर लेता है बंद। अब जैसे मुंह बंद कर दिया तो क्या अंधेरा, ये क्या हो गया, नहीं ये क्या हो गया, अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है तो पूरा। हम क्या देते हैं कि मत जाओ ऐसी दुकान में, अब पता नहीं कहाँ से बंद हो गया, अब देख रहे हैं छेद तो दिखे तो कहीं से सांस आए, ढूंढ रहे हैं वहां पे। जब भाई कोई गुफा हो कहीं से कुछ छिद्र हो, वो तो स्वयं राक्षस ही वो ले लिया। आप सब कहेंगे हे काका तुम्हारे भरोसे हम आए थे, तुम ही बोले थे कि चलो वहां पे गाय चराएंगे, ये करेंगे, नहीं तो हम तो गइये न चराते, बाबा लोग चराते चराते, हमें क्या लेना देना इन गइयों से। दूध तो हमें खाना होता है, माखन खाना होता है तो चोरी करके खाते हैं, अरे गाय चराने का एक अलग से दुख, और ऊपर से ऐसा सब में तुम ही दोषी हो, तुम्ही को देने। अब वो कह रहे हैं ना कि देखो हमने मना भी तो किया था कि मत जाओ, मना क्या किया था, जब तुम्हें गलत प्रेम होता तुम हाथ पकड़ लेते, जब हाथ पकड़ लेते थोड़ी चले जाते, तुम्हारी गलती है कि नहीं? अच्छा कुछ होता कि नहीं, जब कोई व्यक्ति कहीं गलत रास्ते में जाए फिर वो क्या करते हैं लोग, भैया मत जाओ उसमें, तो क्यों, हमें हम इनसे ज्यादा जानते हैं, हम जाएंगे, चल देता है। अच्छा जब फिर उसमें पतित होता है, गिरता है, तब वो क्या करता है, आपको थोड़ा रोक लेना चाहिए था, आप हाथ पकड़ देते तो लड़ने न जाते, लड़ने न जाते तो हमारे मुंह न फूटता, जो मुंह फूट गया, ठीक है, यही चीज कन्हैया को दया जाती है और संहार कर देते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान
जय जय। इतने में इतना लीला कर रहे हैं। अब क्या, क्योंकि एक धर्माभास होता है। धर्माभास होता समझते हैं? धर्माभास, जो धर्म जैसा दिखे पर धर्म होता नहीं है, वही है धर्माभास। जैसे राक्षस धर्म का आलंबन करके ठगते हैं। रावण संत का वेशभूषा बना के ठगा कि नहीं ठगा? तो राक्षस लोग ऐसे ठगते हैं। ये हो गया धर्माभास। और जो धर्म वास्तव होता है, धर्म किसी को ठगने का काम नहीं करता, धर्म लोक कल्याण के लिए होता है। ये दोनों में अंतर है, समझ गए? एक धर्माभास, एक धर्म। जैसे कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति आस्तिक नहीं है, वेद धर्म को मानने वाला नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग क्या करेगा? वैसे अभिनय करता है कि नहीं मैं तो वेद धर्म को मानता हूँ, मैं ये करता हूँ, दिखावा करेगा। ये हो गया धर्माभास। कोई व्यक्ति वास्तव में पूजा अर्चना कर रहा है, वास्तव में वेद भी जो धर्म है उसको पालन कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, तो वो धर्म को मानने वाला है। ये दोनों में अंतर है, धर्माभास धर्म में। अब जब इतना सब हुआ तो पेट जब फटा तो उसका क्या हो गया? उद्धार हो गया। अब ये घटना होने में 1 वर्ष लग गए थे। तब तक सब वहीं पे मूर्छित हो गए थे, क्योंकि श्वास मिल नहीं रहा था। वो तो दयानिधि वहीं पे थे, इसी कारण सब बचे रहे। अब जब सब उठे अपना अपना कलेवा वहां किए, ये कैसे बुखार खुल गया था ना? देखो हम लोग सब सो गए थे, तब तक बुखार खुल गया। अब वो सब भूल गए थे क्या क्या हुआ था। बोले हाँ बड़ा अच्छा जगह है। इस प्रकार से फिर वहां से करते हैं, गैया वैया चढ़ाते हैं। अब तदनंतर आगे की कथा आती है कि इधर ब्रह्मा जी जो रहते हैं उनको हो जाता है संदेह। उनको संदेह ये होता है, अगर ये वास्तव में भगवान होते तो इस प्रकार का गाय वो न चराते। ये गाय वो चराने यानी ये भगवान है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा उनको संदेह हुआ। ऐसे अब उस संदेह में क्या करते हैं वो कि गायों सहित ग्वालों सहित तो चोरी कर लेते हैं, सबको उठा ले जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि अभी तो आकाश किया, तब तक में सब बैठ के खा रहे थे, सब अचानक से गए कहाँ? इधर उधर घूर रहे, कहीं दिखे ही नहीं। अब वो भगवान कहते चोरन के घर में चोरी, हम लोग खुद चोरी काम कर रहे थे, हमारे घर में भी चोरी हो गई। भगवान ने संकल्प लिया और जितने बछड़े, जितने ब्रजवासी गाय हुए थे, उन सबको फिर उत्पन्न कर दिया संकल्प से। माया तो है प्रभु की, सारे डुप्लीकेट आ गए। ओरिजिनल वाले जितने थे, वास्तव वाले, वो सब ब्रह्मा जी के पास, और जितने नकली सब इन्होंने बना दिया। जब अगले दिन भी सब दिख रहे हैं, किसी को संशय ही नहीं हुआ, सबको लगा कि नहीं ये सब तो है। अब जब वो न दिखते तब तो कोई पूछता कन्हैया और सब कहाँ है, ग्वाल बाल। अरे नकली वाले सब दिखने लगे असली असली से। अब ब्रह्मा जी उधर सोच रहे थे, अभी तक कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। तब से ब्रह्मा जी एक दिन आए, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने उन्होंने ले गए थे सारे सारे यहाँ पे मिले। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, कहीं हमारे क्षेत्र में कोई मेरा दुश्मन तो नहीं जो चोरी से सब आके यहाँ पे ले आया। ब्रह्मा जी वहां देखिए तो वहां पे भी सब वही है। अब ब्रह्मा जी समझ गए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मैं प्रभु को पहचानने से डरा, मैं पहचानने से चूक गया। ऐसे ब्रह्मा जी को पश्चाताप होने लगता है। ब्रह्मा जी को क्या होने लगता है? पश्चाताप होने लगता है। उस पश्चाताप के ब्रह्मा जी क्या करते हैं? आकर के प्रभु का परिक्रमा करने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी 3 ही परिक्रमा करते हैं, 3 ही परिक्रमा करके अपने धाम को चले जाते हैं। पर अगर देखा जाए तो 3 परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। समझ में 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। कितने श्लोकों में? 40। तो 40 श्लोकों में भगवान कन्हैया की जब स्तुति किए, पर जब कुछ बोले ही नहीं,
ब्रह्मा जी समझ गए अभी ये बहुत दुष्ट है, अभी गुस्से हैं लग रहा। जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाओ, आपसे कोई गलती हो गई हो, आप क्षमा मांगो और फिर उसके बाद खूब गुणगान करो, महाराज आप ऐसे आप वैसे, आप दया निधि हैं, आप करुणा निधान हैं, आप हम पर भी दया करें, खूब कर रहे हैं। और फिर वो चुपचाप से देखता है तो आपको भय हो जाएगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, लगा मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। अब जब 4 परिक्रमा पूरी हो जाती तो परिक्रमा पूरा हो जाता है, इसलिए 3 परिक्रमा करके ही वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जी को कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? कम से कम 4। हमारे लिए किया ही क्या है? आपने आज तक हमारे लिए कुछ किया है? कुछ तो भैया धन संपत्ति ही दे देना कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा संस्कार न देते, आपका पालन पोषण न करते, तो जो आपका शरीर हुआ है इतना बड़ा, ये कभी न हुआ। तो इसीलिए उनके कभी मूल्यों को हमें नहीं भूलना चाहिए। इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। कोई सोचे कि हम माँ के ऋण से ऋण हो जाएंगे, पिता के ऋण से ऋण हो जाएंगे, तो ऐसा संभव है ही नहीं। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य किसको कहते हैं? आचरण यह सह आचार्य, जिसका आचरण अच्छा हो, जो अच्छा आचरण कर रहा है वो आचार्य है। आचार्य मतलब नहीं कि कोई ऐसे वेशभूषा पहन लिया वो आचार्य बन गया, हाँ वो डुप्लीकेट वाला आचार्य है। ठीक है, जैसे राक्षस लोग संत वेशभूषा में जाकर के लोगों को ठगते थे, वैसी वाला बात है। नहीं तो जो आचार्य होगा वो पहले आचरण करेगा, तब किसी को बताएगा, तब उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम केवल बात बात से बोले और हम स्वयं अपने जीवन में ना करें तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी आप सुने कि फलाने व्यक्ति इतना सब कुछ करते पर इनकी माता कष्ट में है, इनकी लोग कष्ट में है, या उनका ख्याल नहीं देते, कोई इनके घर में आकर वो पानी नहीं देते, तो फिर मेरा उपदेश व्यर्थ है। ठीक है, तो आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब क्या? जिसका तिथि निश्चित ना हो वही अतिथि है। समझ रहे कि नहीं? तो अतिथि अचानक से ही आते हैं, ये पता करके नहीं आते कि हाँ मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, भोजन वोजन बचा के रखना, वो अतिथि नहीं है। वो कोई आपका आत्मीय व्यक्ति है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका आत्मीय हो सकता है, पर वो अतिथि नहीं हो सकता, क्योंकि अतिथि अचानक से कभी भी आ जाते हैं, कहीं पे भी आ जाते हैं। तो हमें उनके लिए अपनी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। हमारे परंपरा रहा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देवस्व है। इस प्रकार से परिवैश्व देव यज्ञ हमारे समाज में पहले प्रचलित हुआ करता था। प्रत्येक घर में कम से कम एक गाय होती ही थी। आज देखिए गौ की क्या क्या दुर्दशा चल रही है, हाँ? और जब पैकेट वाला दूध पिएंगे तो पैकेट जैसा रहेंगे ना, लिस्ट कुछ थोड़ी बनेंगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा चरित्र, वाणी, सब कुछ। तो जब गाय का जब दूध पीते हैं तो गाय जैसा दूध पीती, और जब भैंस और किसी का करेंगे तो दे दे उसकी प्रभाव पड़ेगा। इसको अन्यथा मत दीजिएगा, पर प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। इसलिए हमारे में जैसे दर्पण में धुंध सा जम जाता है वैसे ही हो जाता है हमारे मन में। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए बार बार स्मरण करना पड़ता है कि नहीं हम ये भैंस का बस दूध बस पी रहे हैं, पर इसको हमें प्रभाव में नहीं लाना ये। तो आप क्या भैंस हो खूब दूध हो अच्छी बात है, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने घर में कम से कम एक गाय को अवश्य पालें। अगर हम सब संकल्प ले लें, हम सभी जितने भी सनातनी हिंदू भाई अगर संकल्प ले लें, अगर हम कम से कम एक गाय को पाले तो जो भी गाय इधर घूम रहे कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसा समय नहीं आएगा। क्योंकि गाय का जो दूध होगा वो आपको अमृत प्रदान देगा, क्योंकि उस गाय के दूध को अमृत कहा गया है। अगर किसी माँ को दूध न निकलता उस फल में, तो यही कहते गाय का दूध लेते आओ, गाय का दूध पिलाओ। किसी को रोग हो जाता है तो कहते कि गाय का दूध इसको पिलाओ, ये जल्दी पच जाता है। भैंस का दूध जल्दी नहीं पचता, पेट झड़ने लगेगा, कहते कि नहीं कहते? ये वास्तविकता। जब गाय पालोगे नहीं तो दूध कहां से लाओगे?
तो इससे कृष्ण कन्हैया संदेश देना चाह रहे हैं कि जब मैं प्रभु होकर के गाय चरा सकता हूँ तो मेरे अनुयायी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अब वो चाहते तो कर सकते थे ना, क्योंकि जो नंद बाबा थे उस गांव के प्रधान थे, उस क्षेत्र के प्रधान थे। और प्रधान जो होता है वो तो किसी तरह से जाओ हमारे गाय चरा के लाओ, जाओ एक करके आओ, वो सब तो करते थे। और वो स्वयं उससे प्रेरित करते हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं उसी का परिणाम है कि आज हमारे अंदर संतोष नहीं, आज हम कहीं भी पीड़ित हैं। नाना प्रकार की बीमारियां हम लोग को घेरी हुई है, क्योंकि हम लोग का न अच्छा खान पान है, न कुछ है, न वैसा आचरण है, न दिनचर्या है। भोगना पड़ेगा। पहले का दिनचर्या हुआ करता था कि जो किसान होता था वो सुबह सुबह अपना 5-6 बजे तक में ब्रश करके मुखारी उखारी करके आराम से खुद पानी पीता था, एक लोटा गुड़ खा कर और चल देता था अपना खेती किसानी देखने क्या हुआ क्या नहीं, ये सब करता था। फिर वहां से 9-10 बजे तक में आता था, फिर अपना जो गृहस्थी काम वगैरह करता था, गायों को चारा भूसा दे करके फिर अपना मध्याह्न में भोजन करता, फिर यही शाम को थोड़ा बहुत टहलता। तो क्या था कि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। प्रकृति से जुड़े होने के कारण उसको रोग व्याधि पीड़ा कम था। और जब हम प्रकृति से कम जुड़े हैं तो घेर नहीं है। जब एसी वाले कंडीशन में रहेंगे, हाँ, एसी से 1 मिनट बाहर नहीं निकलेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कमजोरी है। छोटी छोटी उम्र में घुटने दर्द कर रहे हैं, भूख नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, अध्ययन में मन नहीं लगता, तमाम प्रकार के विकार सताते हैं, वासना सताती है, काम वासना सताती है, सताती नहीं, इसलिए सताती है, उसका प्रभाव। इस प्रकार से सब चलता है। तदनंतर धेनुकासुर नामक राक्षस रहता है। धेनुकासुर का वध बलदाऊ जी करते हैं। कौन करता है? बलदाऊ। इन्हीं बलिया करते हैं। क्या होगा कि जितने ग्वाल बाल थे वो सब कहते हैं दाऊ भैया आपने तो किसी को नहीं मारा, तो हम आपको अपना नेता क्यों माने? देखो कन्हैया हमारा है, देखो बड़ा को मार दिया इसने। दाऊ भैया को लगा यार हमारी इज्जत की बात आ गई। एक तो मेरा नाम है बलराम, जिसके पास बल हो वही बलराम, और मेरा ऐसा। अब वो क्या करते हैं, धेनुकासुर से लड़ाई करते हैं, क्योंकि जो धेनुकासुर नामक जो राक्षस था वो उधर किसी को फल खाने नहीं देता था। अपने जंगल उस क्षेत्र में कोई भी जाता था, बोलता था यहाँ धोखे से भी मत खा लेना। अब डर से कोई खाता भी नहीं था। अब अच्छे फल लगे थे। अब ठहरे ग्वाल बाल वैसे भी चंचल, अब चंचल स्वभाव का जो हो कभी रुक सकता है। अब ग्वाल बाल क्या बोले कि दाऊ भैया काना तो है नहीं यहाँ पे, तुम ही हो, तो हम लोग को ये मन करा तो खाया जाए। दाऊ भैया बोले कि किसी क्या ऐसे नहीं खाते। अब भैया क्या नहीं आप ज्यादा देने लगते हो, यही गड़बड़ हो जाती है, तभी हम लोग आपके साथ नहीं आते। काना ही हमारा सबसे अच्छा है, कम से कम जब भी होता है वो हमारा साथ देता है, और आप हमारा साथ नहीं देते। अब काना तक वहां दूर खड़े से मुस्कुरा रहे थे, ये सब सुन के वो कह रहे थे दाऊ भैया आप खेला करो जो करना है, हम तो बस देख रहे हैं। तब तक में दाऊ भैया ने क्या किया, धेनुकासुर से युद्ध किया और धेनुकासुर को परास्त करके उसको परमधाम को गति दे दिया। बलदाऊ का अब जितने ग्वाल बाल थे वो सब खुश हो गए, बोले वाह दाऊ भैया वाह, आज तक तो हम सब ने देखा था कन्हैया ने राक्षस को मारा, पर आज आपने भी मार दिया, बड़ा अब दाऊ भैया को खा लेते हैं। दाऊ भैया खुशी का ठिकाना नहीं था, खुशी हो गया दाऊ भैया। अब इधर जब पहुंचे ब्रज की तरफ, जब वहां गए तो मैया से कहते हैं, कौन कहते हैं? कान्हा जी कि मैया तुझे पता है? बोले बताएगा तो पता चलेगा, बिना बताए कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं आज बलदाऊ भैया ने कमाल कर दिया। बोले क्या कमाल किया? अरे एक झिंगुर सी गाय थी उसी को मार दिया। क्षमा चाहते, गाय एक राक्षस था, झिंगुर सा राक्षस था, उसी को मार दिया, पतला दुबला सा।
तो मैया बोली क्यों रे दाऊ, तूने झिंगुर से राक्षस को मारा है क्या? अब दाऊ को चिढ़ा होने लगे, मतलब जिसको इसने मारा उसका बलवान थे, हमने इतने बलशाली राक्षस को मारा, तो मतलब हम झिंगुर से मारे हैं। उनको बड़ा दुख लगा। अब बताओ भैया, कहते कि मैया मैंने जिसको मारा तो उसको मारा, पर इस कान्हा से मेरा नहीं पटेगा। ये किसी को मार के आता है, हम कभी कहते कि किसको मारा किसको नहीं मारा, हमने कभी इसकी बुराई की नहीं की। और जब हम इतने बड़े राक्षस को मार के आ रहे हैं कि बुराई कर रहा है कि झिंगुर से राक्षस को मार दिया, पतला दुबले राक्षस को मार दिया। क्योंकि कभी युद्ध में आप किसी बड़े अपराधी को मारे तो एक होता है कुख्यात बहुत बड़ा अपराधी, और एक होते हैं उसी के गैंग में छोटे मोटे से। तो जब आप छोटे मोटे को मारते हो तो आपकी उतनी ख्याति नहीं होती, उतना यशकीर्ति नहीं होता, पर जब बड़े को मार देते जो हेड के मेन, क्योंकि जब मेन को मार देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, लीडर ही तो सब कुछ है। अब जब मेन को मार देंगे तो वो सब भी धीरे धीरे हार जाएंगे। जब वो झिंगुर सा बताते तो उनको अपमान सा महसूस होता है, कहते मैं लीडर को मार के आया, इन सबके नेताओं को, जो राक्षसों का नेता था उसको मार के आया, और ये बता रहा झिंगुर से राक्षस को मार के आया, तो अपमान लगता है। तब वो कहते हैं विनारामेण गाह कृष्ण गत त्यागा चारयितुं गत, कह रहे हैं क्या से मेरा इसका संबंध खत्म, आज से अभी मेरे बिना ही जाए जहां जाना है, आज से हम इसके साथ नहीं जाएंगे। भगवान यही तो चाह रहे थे कि ऐसे कुछ हो। अब इधर भगवान क्या करते हैं कि मैया से ठीक है भैया, बताओ भैया नहीं जाएंगे तो ठीक है, हम ही लोग जा रहे हैं भैया चलाने, बताओ भैया तुम मत जाने जाओ। अब बताओ भैया को लगा था गुस्सा, बोले ठीक है हम नहीं आएंगे। अब बताओ भैया यही रह गया। अब कान्हा जी यहाँ के ग्वाल बाल के साथ पहुंच गए अपना